हेलो जी, सतनाम सतगुरु रविदास महाराज की जय। दंदन साहिब कबीर दास जी महाराज की जय। मैं चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और मैं आपको आज एक नई जगह लाया हूं। बहुत अच्छी जगह है और ये कबीर मठ के नाम से मशहूर है। यहीं पर नीरू नीमा उनके जो कबीर जी के माता पिता जी की समाधि स्थल है और उनका घर है। फ़िलहाल मैं आपको इस वीडियो में उनका कबीर जी महाराज जी का जो कुआं है और उनके माता पिता जी की जो समाधि है वो दिखाऊंगा। और बहुत अच्छा है, जब सतगुरु रविदास महाराज जी का यहाँ बनारस में गुरुपुरब मनाया जाता है तो जितने भी हमारे संगत आती है महाराज जी की देश विदेशों से, तो उनमें से लगभग जो है 40-50% जो है यहाँ दर्शन करने के लिए भी आती है। क्योंकि गुरु रविदास जी और कबीर जी भक्ति काल के 15वीं सदी के दोनों संत समकालीन हुए हैं और दोनों पास पास के ही थे, बनारस के थे, जिनसे दुनिया में नाम, जिनसे आज उनका अमर है। पूरी काशी वाराणसी मशहूर है और ये कुआं है जहाँ पर लोग आकर के श्रद्धालु जन जो है आते हैं और इसी कुएं से जल निकालते हैं अभी भी। और अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसमें से जल निकाला जाता है। क्योंकि अब गांव-गांव से तो कुएं वे भी ख़त्म हो गए हैं, बहुत नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, समरसिबल वगैरह, हैंडपम्प वगैरह भी ख़त्म हो चुके हैं धीरे धीरे। तो अभी कुछ जगह है, लेकिन यहाँ प्राचीन स्थली काशी है और इसमें आप देख सकते हैं कि आज भी किस तरह का लोग जो हैं इस कुएं का पानी पी करके अपने आप को बड़ा अच्छा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम कबीर महाराज जी के कुएं का पानी पी करके आए हैं। तो अच्छा लगता है सभी लोग। और इस भाई क्या नाम जो है, इसका स्वाद भी अलग है। मैंने भी इसका पानी पिया और जितने यहाँ लोग लगभग संगत आई हुई थी हमारी, क्योंकि हम जयंती पर्व के जो है 2-3 दिन बाद इधर आए थे, तो यहाँ पर लगातार निरंतर लोगों का तांता लगा रहता है, आना जाना। और ये वही कबीर दास जी महाराज जी की पावन स्थली है, जिनके दोहों से, जिनकी वाणियों से आज कितने ही बड़ा कथावाचक क्यों ना हो, कितने ही बड़े उपदेशक क्यों ना हो, विद्वान क्यों ना हो, उनके दोहे और श्लोकों को अपना वर्णन करते हैं अपनी वाणियों में, अपने बखानों में, और बहुत सुंदर प्रस्तुति उनकी देते हैं। कबीर मेरो मन ऐसे भयो जैसे गंगा नीर, पाछे लागू हर फिरे कहत कबीर कबीर। उन्होंने अपने आप को उस शिखरतम पर पहुंचाया है कि आज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग उनकी स्तुति करते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं, उनके ज्ञान को, और लोग उनके दार्शनिक स्थलों की खोज में दर्शन करने के लिए आते हैं। ये कबीर मठ है, कबीर चौरा इसको बोलते हैं, कबीर मठ। ये वहीं बनारस वाराणसी में स्थित है, क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज को कबीर जी अपना गुरु भाई मानते थे और दोनों समकालीन संत थे। कबीर जी महाराज ने सारा जीवन जो है आध्यात्मिक जगत में सत्संग का और अच्छी अच्छी बातों का रूहानी प्रचार किया और पाखंड और अंधविश्वास का विरोध किया। जो पाखंड देश में फैला रहता है और जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें भी, जैसे ऊंच नीच की लड़ाई को भी बहुत टंके की चोट पे कबीर महाराज ने कहा। जैसे ब्राह्मणों के द्वारा व्यवस्था बनाई गई थी 4 वर्ण, तो ऊंच नीच की भावना थी। उन्होंने कहा, जेतु ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, अन्न बांट कहीं नहीं आया। कि भाई अगर 4 वर्णों को मानते हो तो हम शूद्र कैसे और तुम ब्राह्मण कैसे? कि आप लोग जो हैं जहाँ से हम निकले हैं, फिर तुम भी वहीं से क्यों निकले हो? तो महाराज जी का ज्ञान बहुत था, उनकी वाणियों में जो करारी चोट थी, उन्होंने सीधी चेतावनी दी है और हिंदू और मुसलमानों को दोनों को ही सख्त चेतावनियाँ दी। और उनको जो मानवतावादी विचारधारा थी वो फैलाने का कार्य महाराज कबीर जी ने किया, रविदास जी ने किया। आज काशी वाराणसी कबीर रविदास जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध है। जब यहाँ गुरु रविदास जी महाराज का जयंती पर्व मनाया जाता है, देखिए वो हमारे जो चमार कम्युनिटी के लोग हैं वो भारी संख्या में कबीर जी महाराज को भी मानते हैं, क्योंकि कबीर जी महाराज जी की वाणियों में भी भेदभाव, छुआछूत का दंश देखा गया है, लेकिन उतना नहीं जितना गुरु रविदास जी महाराज के साथ। गुरु रविदास जी महाराज के साथ ज़्यादा छुआछूत हुई है, कबीर जी के नहीं। बोले सतगुरु रविदास जी महाराज जी गुरु जी ने कहने अमला जिंदिया छोड़ा तेरे नाम का, दुनिया छोड़ा तेरे नाम का, दुनिया छोड़ा तेरे नाम का, दुनिया मेर अपने प्राण
नाच। गुरु जी मेला दुनिया हमारा तेरे नाम दी पालनिया हमारा तेरे नाम दी पालनिया हमारा तेरे नाम दी पालनिया हमारा तेरे घर ऐसी में अपने शौक नू कांडे कराए सी मैं होता गुरु जी मेला दुनिया मेरा तेरे नाम दिया पालनिया मुद्रा तेरे नाम दिया पालनिया मुद्रा तेरे नाम दिया पालनिया मुद्रा तेरे नाम दिया पालनिया सी मैं अपने शौक नू बूट सी मैं अपने शौक गुरु जी मेला दुनिया बउए तेरे नाम दे पालनिया बउए तेरे नाम दे पालनिया बउए तेरे नाम दे पालनिया पेड़े 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 रविदास जी आए गर्वज जी पेड़े रविदास जी आए गर्वज जी पेड़े नाच। रविदास जी आए गर्वज जी पेड़े रविदास जी आए गर्वज जी पेड़े गर्वज जी पेड़े रविदास जो बोले सो निर्भय। सतगुरु रविदास महाराज। जय गुरुदेव। हाँ, ये धंधन साहिब श्री कबीरदास जी महाराज जी के माता और पिता नीरू और नीमा जी की समाधि स्थल है। जब लोग यहाँ आते हैं इस म्यूजियम को देखने तो यहाँ समाधि स्थल को भी मत्था टेकते हैं, क्योंकि ये एक पूजनीय स्थान है। कबीरदास जी महाराज यहाँ पले बड़े, उन्होंने यहाँ से बहुत सारा काम किया और उनके माता पिता भी धन्य हैं। नीरू जी और नीमा जी, उनका समाधि स्थल है। और ये एक संग्रहालय बना हुआ है इसी में समाधि स्थल की तरफ, और बहुत अच्छा बनाया हुआ है इसको। कुछ सरकारों के सहयोग से बना है उनके सौंदर्यकरण में, क्योंकि कबीर जी देखिए संतों की तरफ अगर इधर ध्यान दिया होता तो आज भारतीय संस्कृति का इतिहास कुछ और ही होता। इधर उधर की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, लेकिन जो संतों की धरोहर है उनको बचाने के लिए कोई ज़्यादा काम नहीं किया गया। भारत की धरती जो है संतों से भरी पड़ी है, और जितना भी आध्यात्मिक जगत के संतों को, चाहे कबीरदास जी हों, रविदास जी हों, नानक दास जी हों, उनके इतिहास को, उनकी संस्कृति को, उनके विचारों को हम जन जन तक पहुंचाएंगे, उतना ही हमारा भारत एक स्वर्णिम भारत बनेगा। और कुछ कलाकृतियाँ चित्रकारों के माध्यम से यहाँ लगाई हुई हैं, जिनमें कुछ दर्शाया गया है, दिखाया गया है। इन्होंने इस संग्रहालय में, इस म्यूज़ियम में दिखाया है। ये कबीरदास जी महाराज हैं बाल्यावस्था में, और ये कपड़ा पूरा जीवन इन्होंने कर्म शैली, अपनी कर्म को ही प्रधान कहा है। कपड़ा सूत बुन बुन करके कपड़ियाँ बनाते थे और लोगों को उपदेश देते थे बाल्य। जो रब्बी नूर होते हैं प्रभु के उपदेशक, वो बाल्यावस्था से ही अपना जो कार्य अपना शुरू रखते हैं, और अंततः उनका एक ही उपदेश होता है, मानो एको जाति, हम कहाँ से आए कहाँ जाएंगे, खबर करो अपने तन की। कि हम लोग कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, हम क्यों पैदा हुए हैं, क्यों मरते हैं। उस जीवन पर दर्शन कबीर जी और संतों का बहुत रहा है कि हम लोग जो हैं, ये हमारा दुर्लभ मानुष जन्म है, होए ना बारंबार, पक्का फल जो गिर पड़े लागे ना दूजी डार। कबीर महाराज ने कहा है कि जन्म हमारा एक बार हुआ है, बार बार नहीं होगा। जैसे पक्का हुआ फल एक बार पेड़ से गिर जाता है, दोबारा नहीं लगता। ये उनकी चित्रकारों के माध्यम से कुछ दिखाया गया है, उनके बचपन का। और बहुत अच्छा, यहाँ आप जब जाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है देख करके। तो मैं तो यहाँ आया था इस बार कई साल बाद, तो सोचा अपना रिकॉर्ड करके इसको आप लोगों तक मैं पहुँचाऊँ। तो आप जब कभी आएँ तो कबीर मठ ज़रूर आएँ। कबीर मठ में कबीरदास जी महाराज का झोपड़ी, उनके माता पिता की समाधि, उनका कुआं, और जो भी थोड़ा इतिहास उनका बचा हुआ है उसके दर्शन तो आप लोग ज़रूर करें ही।
अच्छा लगेगा आप सभी लोगों को। देखें आए। बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की, बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की जय। बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु कबीरदास जी महाराज की जय। सभी संत समाज की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज हम पहुंचे हैं संत कबीरदास जी के मठ स्थान पर। कबीर चौरा के नाम से जो फेमस है वह बनारस के अंदर। और यहाँ पर देखिए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 646वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में साध संगत बहुत